नवरात्रि के 9वें दिन इंदौर के एक छोटे से गांव में रहने वाली रानी बेहद उत्साहित थी। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन था, जिनकी आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। रानी सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने और पूजा की तैयारी में जुट गई। उसने गन्ने के रस से भरा हुआ कलश स्थापित किया, कमल के फूलों से माता का श्रृंगार किया और धूप दीप जलाकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा आरंभ कर दी। रानी के मन में एक इच्छा थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह जानती थी कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, जिन्हें जुटाना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने मां सिद्धिदात्री से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। पूजा के बाद रानी ने प्रसाद बांटा और आसपास के बच्चों को भी कुछ खाने के लिए दिया। अचानक एक बुजुर्ग महिला उसके घर के आंगन में आकर खड़ी हो गई। महिला को देखकर रानी हैरान रह गई। महिला ने रानी को बताया कि वह पास के गांव की रहने वाली हैं और रानी की भक्ति से प्रभावित होकर दर्शन के लिए आई हैं। बातचीत के दौरान रानी ने महिला को अपनी डॉक्टर बनने की इच्छा बताई। महिला ने रानी की आंखों में दृढ़ता देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारी भक्ति और लगन को देखकर मां सिद्धिदात्री ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। महिला ने रानी को एक छोटा सा थैला दिया और बोली, इस थैले में कुछ पैसे हैं। इन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना। रानी थैला खोलकर देखकर दंग रह गई। थैले में इतने पैसे थे कि उसकी पढ़ाई आसानी से हो सकती थी। वह महिला को धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह महिला अचानक गायब हो चुकी थी। रानी को विश्वास हो गया कि वह कोई और नहीं बल्कि मां सिद्धिदात्री का ही रूप थी। मां सिद्धिदात्री की कृपा से रानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बनी। वह हमेशा उस दिन को याद करती थी जब मां ने उसकी मनोकामना पूरी की थी और उनकी भक्ति में और भी दृढ़ हो गई। हमारा अगला वीडियो देखें, जिसमें राम जी एक ऐसे बच्चे को प्रेरित करते हैं जो बड़ों का सम्मान नहीं करता था। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।